रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसे हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली का कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। हालांकि राखी बांधते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। खासकर भद्रा और राहु काल के समय राखी बांधने से बचने की हमारे ग्रंथों में बताई गई है। आइए समझते हैं इसके पीछे की धार्मिक वजह क्या है भद्रा और क्यों माना जाता है इसे अशुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रकाल को किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। यह विशिष्ट विष्टीकरण का एक भाग है जो पंचांग के 5 मुख्य अंगों तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण में से एक है। भद्रा का वास तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में होता है। जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है तो इसे विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। भद्रा शनि देव की बहन है और स्वभाव में काफ़ी उग्र है। उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति उनके समय में कोई शुभ कार्य करेगा उसे अशुभ फल प्राप्त होगा। यही कारण है कि भद्रा के समय में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे भाई बहन के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। मान्यता है कि भद्रा में राखी बांधने से भाई के जीवन पर संकट आ सकता है या उसके सौभाग्य में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं राहु काल की। ये राहु काल क्या है? राहु काल शुभ कार्यों में वर्जित समय माना जाता है। राहु काल की ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है। यह हर दिन लगभग 1.5 घंटे का एक ऐसा समय होता है जब राहु का प्रभाव अत्यधिक होता है। राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है जो शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु काल में किए गए कार्य अक्सर सफल नहीं होते या उनके परिणाम अपेक्षित नहीं होते। इसलिए राखी बांधने जैसे पवित्र और शुभ कार्य को राहु काल में करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि राहु काल में बांधी गई राखी भाई बहन के रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है या रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकती है। यह भी कहा जाता है कि राहु काल में शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य सफल फल रिश्तों में दूरियां पैदा करती है। यह भी कहा जाता है कि राहु काल में शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य अशुभ फल देता है। भद्रा और राहु काल में राखी न बांधने के पीछे की ये धार्मिक मान्यताएं हमें हमारे प्राचीन ज्योतिष और परंपराओं के महत्व को समझाती है। ये हमें बताती है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले समय और मुहूर्त का ध्यान रखना कितना आवश्यक है, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि भाई बहन के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसलिए हमें शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन लेते हैं। इस दिन राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भद्रा काल व राहु काल में राखी बांधने की मनाही है। हिंदू धर्म में भद्रा व राहु काल के समय राखी बांधना अशुभ माना जाता है, लेकिन इस साल भद्रा सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी, जिससे भद्रा का साया नहीं रहेगा। रक्षाबंधन के दिन राहु काल की अवधि करीब 1.5 घंटे की रहेगी। जाने रक्षाबंधन पर राहु काल का समय व राखी बांधने के लिए मुहूर्त।
राहु काल का समय रक्षाबंधन के दिन राहु काल सुबह 9:07 से सुबह 10:47 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु काल के दौरान शुभ व मांगलिक कार्य को करने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 बजे तक रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:33 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन आपको कुछ ये 5 उपाय कर लेने चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि के आगमन शुरू होंगे। सबसे पहले राखी बांधने से पहले भगवान गणेश को एक राखी अर्पित करें। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। उन्हें राखी बांधने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और आपके रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आती। यह उपाय आपके जीवन में शुभता और मंगल लेकर आता है। दूसरा, भाई और बहन दोनों को मिलकर गाय की सेवा करनी चाहिए। जैसे रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन दोनों मिलकर गाय को हरी घास या रोटी खिलाएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और रिश्तों में मधुरता भी बनती है। तीसरा है, रक्षा सूत्र को लाल कपड़े में बांधकर घर में रखें। जैसे बहन को अपने भाई को राखी बांधते समय एन विद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा अभिवंदामि रक्षे माचल माचल, यह मंत्र पढ़ना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से भाई पर आने वाली हर विपदा टल जाती है और उसका जीवन सुखमय बनता है। यह मंत्र रक्षाबंधन के महत्व को और भी बढ़ाता है। राखी बांधने के बाद भाई पुरानी राखी या बचा हुआ रक्षा सूत्र का लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थान में रख दें। यह उपाय आर्थिक समृद्धि और सुख शांति के लिए शुभ होता है। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। रक्षाबंधन के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पेड़ के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटें। पीपल के पेड़ में शनि देव का वास माना जाता है। यह उपाय करने से शनि दोष और अन्य ग्रह दोष शांत होते हैं। इससे जीवन में स्थिरता आती है और भाई बहनों दोनों की किस्मत चमकती है। अब बात करते हैं 5वें उपाय की, जिसे गरीबों को दान दें। जैसे राखी के दिन भाई बहन मिलकर किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ दान करें, जैसे भोजन, कपड़े या पैसे अथवा अन्य ज़रूरत का सामान। श्रवण मास पूर्णिमा का दिन दान पुण्य कार्य की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। अंततः इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रक्षाबंधन पर किए गए यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाता है और आपके रिश्ते में दया और करुणा का भाव बढ़ाता है। यह धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति का प्रतीक है। गणपति की पूजा से बुद्धि, विवेक और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे आपने पूजा की शुरुआत की है, जो आपके जीवन को सफल और सुखी बनाएगी। रक्षाबंधन के दिन तिजोरी या दरवाजे पर रक्षा सूत्र बांधने और स्वास्तिक बनाने से कई लाभ होते हैं। जैसे इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे आपके जीवन में आर्थिक लाभ हो सकता है। यह एक उपाय से आपके घर के नज़र और अनिष्ट से बचाव में मदद करता है। रक्षा सूत्र बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। इससे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति भी होती है।
रक्षाबंधन के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे मानसिक शांति, स्थिरता और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जलाभिषेक करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह आत्मिक शुद्धि और उन्नति का प्रतीक भी है, जो जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के साथ शिव मंत्रों का जाप और आराधना करना बेहद ही शुभ माना जाता है।